माता पिता एक कपल अपने इकलौते बेटे जिसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास थी, जब वो पैदा हुआ था तो पूरे रिश्तेदारों को बुलाकर खाना खिलाया गया था, मिठाइयाँ बांटी गई थी। और आज वही माता पिता अपने इकलौते बेटे की सोते हुए हत्या कर देते हैं। हत्या ही नहीं, बल्कि उसे जलाकर और मिट्टी में दबा देते हैं ताकि वो कभी पकड़े नहीं जाए। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि जब इस घटनाक्रम का खुलासा हुआ, जब लोगों के सामने ये बात आई, तो कई सारे लोग ऐसे थे कि उन माता-पिता ने जो भी किया बहुत सही किया। अगर औलाद ऐसी हो तो माता-पिता को सजा देने का पूरा हक है। खैर, आखिर क्यों इस माता-पिता ने अपने इकलौते बेटे की हत्या की? साथ ही पब्लिक का रिएक्शन ऐसा क्यों था? ये आप पूरी कहानी सुनिए। उसके बाद आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों नमस्कार, मैं ज्योति सिंह आपके अपने चैनल क्राइम शूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों ये जो सच्ची घटना है, ये है छत्तीसगढ़ के कांकेर जिला की, और वहाँ के अंतर्गत एक थाना लगता है गोड़ाहूर। गोड़ाहूर थाने के अंतर्गत एक गांव की ये सच्ची घटना है। 15 अगस्त 2024, जहां पर सभी लोग आजादी की खुशियां मना रहे थे। बच्चे तैयार होकर झंडा लेकर अपने स्कूल जा रहे थे। वहीं एक किसान जब अपने खेत के पास पहुंचता है तो वो जोर जोर से दहाड़े मार मार कर रो रहा था। दरअसल उस खेत में एक व्यक्ति की कटी हुई उंगलियां और कटा हुआ पंजा पड़े हुए थे, और वो दंपति जब उस पंजे को, उंगलियों को देखते हैं तो दहाड़े मार मार कर रोने लग जाते हैं, और ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। देखते ही देखते लोगों का हुजूम उचड़ जाता है वहां पर, और साथ ही पुलिस को तुरंत ही सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, और जो दंपत्ति रो रहे थे उनसे पूछा जाता है कि आपने कैसे पहचान करी कि ये आपका कोई अपना सगा है। तो दंपति कहते हैं कि ये मेरे बेटे के हाथ का चूड़ा है, जो कि वो अक्सर पहन कर रखता है, और साथ ही उसकी उंगलियां भी हैं, क्योंकि मैं हम उसके माता पिता हैं, उसके शरीर को अच्छे से पहचान सकते हैं। साथ ही खेत के पास कुछ गीली मिट्टी दिखाई दे रही थी, मतलब जैसे कोई गड्ढा खोदा जाता है फिर उसको फिलअप किया जाता है, तो उसके ऊपर जो ताजी मिट्टी होती है वो भी दिख रही थी। पुलिस तुरंत ही उस मिट्टी को खोदती है तो उसके अंदर से पूरा एक इंसान निकल कर बाहर आता है, जिसके हाथ कटे हुए थे, जिसकी मौत हो ही चुकी थी। जैसे उसका चेहरा दिखता है, वो जो दंपत्ति होते हैं वो दहाड़े मार मार कर रोना शुरू हो जाते हैं। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था। माँ बार बार बेहोश होकर गिर रही थी। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस लड़के की हत्या किसने कर दी। अब पुलिस सबसे पहले माँ बाप से ही पूछती है कि किस पर आपको शक है, कौन इसकी हत्या कर सकता है। तो माँ बाप कहते हैं शक तो हम किसी पे नहीं रख सकते हैं, लेकिन हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि जो मेरा बेटा है वो नशा का आदी हो चुका था। कितने भी तरीके के जो भी नशा उसको मिलता था, सूखा नशा, शराब, गांजा, भांग, या जो भी नशा उसको मिलता था वो जरूर करता था, और नशे की लत की वजह से हो सकता है किसी से उसका झगड़ा हो गया हो और उसने इसकी हत्या कर दी हो। पुलिस को ये बात कुछ ठीक ठाक समझ में नहीं आई। पुलिस कहती है कि आखिर आपका बेटा कब से आपके से नहीं मिला। दंपति कहते हैं कल से वो गायब है। कल सुबह से ही उसके पति नहीं है, हमसे कहकर गया था कि थोड़ी देर में आ जाऊंगा, बट वो आया नहीं। हमने उसको कई बार फोन किया, लेकिन उसने फोन भी नहीं उठाया और घर भी नहीं आया। अब पहले पुलिस माँ बाप से उस लड़के का नंबर लेती है, और नंबर्स की कॉल डिटेल्स निकाली जाती है। जब कॉल डिटेल्स निकाली जाती है तो जो दंपत्ति ने कहा था कि इस अपने बेटे को हमने कई बार फोन किया था, उसने फोन पिकअप नहीं किया, लेकिन कॉल डिटेल्स में एक भी कॉल्स माँ बाप के उस नंबर पर आई ही नहीं थी। पुलिस का थोड़ा माथा ठनकता है। हालांकि माँ बाप होने के कारण पुलिस सख्ती से उस समय कोई पूछताछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि गांव का मामला था, लोग ऑलरेडी बहुत भावुक से जुड़े हुए होते हैं। इसलिए पुलिस मामले को ठंडे से सॉल्व करने की कोशिश करती है। उसके बाद उसका जो लोकेशन हिस्ट्री है वो निकाला जाता है, तो पता चलता है कि जो लड़का है जिसका नाम होता है अभयशील, उसकी जो लास्ट लोकेशन है
वो उसके घर की थी, वो भी महज 14 अगस्त की रात 1 बजे की। और इस पर पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि हो न हो इसकी हत्या के पीछे उसके बाप पलाशशील और माँ रंजिता का ही हाथ है। पुलिस दोनों को पुलिस स्टेशन उठाकर लेकर जाती है और जब उनसे सख्ती से पूछताछ किया जाता है तो जो खुलासा माँ बाप करते हैं बहुत ही हैरान कर देने वाला था। पुलिस को, पब्लिक को, किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि फैसला क्या लिया जाए, माँ बाप ने सही किया या गलत किया। माँ बाप बताते हैं कि ये हमारा इकलौता बेटा है। जब ये पैदा हुआ था तो हमने पूरे गांव में ढोल बजवाई थी, मिठाइयाँ बांटी थी, दावत रखी थी। लेकिन आज 20 साल के बाद हमें मजबूरन अपने बेटे का कत्ल करना पड़ा। दरअसल हमारा बेटा नशे का पूरी तरीके से आदी हो चुका था। पूरे गांव में जो सामान उसे मिलता, किसी की साइकिल, किसी का बाइक या किसी का कोई भी सामान, सब कुछ वो चुरा लाता था और चुरा कर घर में रखता और उसको बेच कर फिर शराब पीता था। हम उसको बोल बोल कर, समझा समझा कर थक चुके थे। ये सब कुछ काफी समय से चल रहा था और अब तो ऐसा हो रहा था कि बेटा जवान हो गया था, बलशाली भी हो गया था, हमारी उम्र हो चुकी है, बेटा जवान है और अगर अब हम उसको डांटते थे तो वो उल्टा हमें डांटने लग जाता था। इतना ही नहीं, अब तो वो शरेआम पब्लिक के सामने हम दोनों पर यानी कि अपने माता पिता पर हाथ भी उठाता था। अगर हम उसको शराब पीने से रोकते थे, गलत जगह जाने से रोकते थे, गलत काम करने से रोकते थे तो सब रिश्तेदारों के सामने, गांव वालों के सामने थप्पड़ मार देता था। और कल की ही बात है, 14 अगस्त की ही बात है, किसी कारण से उसके पापा इसको कुछ समझा रहे थे। दरअसल लगभग 15 दिन पहले ही हमने इसे नौकरी करने के लिए नागपुर भेजा था। नागपुर में किसी पहचान के द्वारा जो हल्दीराम कंपनी है, वहां पर इसकी नौकरी लगवाई थी और इसको भेजा था और ये सोचकर कि शायद अलग रहेगा, बाहर रहेगा तो अपनी जिम्मेदारियां समझेगा और शायद कुछ सुधर जाए। लेकिन ये 14 कल सुबह ये घर वापस आ गया और जब इसके पापा ने इसको समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि बेटा ऐसा क्यों कर रही हो, जिंदगी ऐसे नहीं चलने वाली, तो इसने अपने पापा को थप्पड़ मार दिया और थप्पड़ मारने के बाद घूमने चला गया और रात में शराब पीकर नशे में धुत वो फिर घर आया और जाकर अपने कमरे में सो गया। हम लोगों की आंखों में नींद तो थी नहीं, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि इस बेटे से कैसे छुटकारा पाए, क्योंकि समाज में हमारी हर रोज बदनामी हो रही थी, हर रोज हमारा सिर शर्म से झुक रहा था। और तभी हम दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि क्यों न इसकी हत्या कर दी जाए। ऐसे बेटे से तो बिना बेटे के ही रहना अच्छा है। और फिर जब ये नशे की हालत में सो रहा था तो हम दोनों फैसला करते हैं इसको मारने का और दोनों हंसिया लेकर जाते हैं और इसकी हत्या कर देते हैं। और जिस हाथ से इसने अपने पिता को चाटा मारा था वो हाथ इसके शरीर से अलग कर देते हैं, इसकी उंगलियों तक को हंसियों से काट देते हैं और उसके बाद हम इसको जलाते हैं। लेकिन जलाने के बाद भी कुछ अवशेष बच गए थे, इसलिए हमने मिट्टी खोदकर, गड्ढा खोदकर उसमें इसको दफना दिया। हालांकि हम लोगों ने यही सोचा था कि ये सब कहानी होने के बावजूद हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन शायद हमें ये अंदेशा नहीं था कि झूठ कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, आखिर कोई ना कोई गुराह सबूत ऐसा छोड़ ही देता है जिससे वो कातिल पकड़ा जाता है। और यही सब इस घटना में भी हुआ। लेकिन दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनने के बाद आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है कि क्या ये माता पिता ने अपने बेटे का कत्ल करके सही किया? क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए? जिस बेटे को माँ ने 9 महीने अपने कोख में रखकर इतनी प्रसव पीड़ा सहने के बाद जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, उन्हीं हाथों से वो मजबूर होकर एक दिन अपने बेटे को काट डाली। फिर इस घटना के बारे में आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आप सबको सचेत करना है, जागरूक करना है। सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद, जय भारत।